हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटेड झील चैनल। और आज हम लोग हमारे गेट के एक और टॉपर को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिन्होंने गेट 2025 में 452 रैंक अचीव करी है। और जानने की कोशिश करें किस तरह से इस रैंक को उन्होंने हासिल किया है, किस तरह से प्रिपरेशन करी है, क्या मोटिवेशन रहा है उनकी जर्नी में, किस तरह से उन्होंने डिसिप्लिन अपनी जर्नी में बनाए रखा है। वो सारी तमाम बातों की हम जानकारी निकालेंगे शिखा से। शिखा हमारे साथ प्रेजेंट है आज इंटरव्यू सेशन में। शिखा जो है आईआईटी डीएवी के स्टूडेंट रहे हैं और पास आउट हो चुके थे उन्होंने जब गेट 2025 दिया है। तो जानने की कोशिश करते शिखा से कि शिखा आपने किस तरह से ये प्रिपरेशन जर्नी को पूरा कंप्लीट किया है और आज आप AIR 452 लेके आए हैं। तो वेलकम शिखा इस डिस्कशन में। और इसको आप नॉर्मल डिस्कशन की तरह ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और बताइएगा किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, किस जगह से आप हैं? उज्जैन बड़नगर तहसील से। उज्जैन बड़नगर तहसील से। तो आपने अपनी जो स्कूल एजुकेशन है पूरी उज्जैन बड़नगर तहसील से ही स्कूल से करी है? मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ी। अच्छा, आप नवोदय विद्यालय में रहे। तो नवोदय विद्यालय में आपने 12th तक की एजुकेशन 6 to 12 आपने नवोदय विद्यालय में रहे। तो आप स्टार्टिंग से ब्राइट स्टूडेंट रहे हो फिर कहीं ना कहीं? हाँ, एवरेज टू ब्राइट रहे हो। अच्छा, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने 12th में जेई की प्रिपरेशन करी थी? 12th आफ्टर 12th करी थी, मतलब आपने एक ड्रॉप लिया था अपने आईआईटी जाने के लिए वहां पर भी। तो उस वक्त आपका मोटिवेशन क्या था आईआईटी जाने का? एज अ नॉर्मल 12th स्टूडेंट जो रहता वही मोटिवेशन था कि कुछ और आपने माइंड सेट करा था उस टाइम पे? मेरे लिए तो नॉर्मल ही था, क्योंकि 12th के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन था। मैंने मैथ्स स्ट्रीम ली थी, तो सब मैथ्स के बाद जनरली मेंस की प्रिपरेशन ही करते हैं। तो मैंने भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। आईआईटी में जाना था, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया था मेंस का, जनवरी वाला। बट अप्रैल आने से पहले लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, तो मतलब आपने कोविड के टाइम पे आपने जेई को एग्जाम दिया था? एग्जाम डिले हो गई थी, प्रिपरेशन अच्छी थी, पर घर जाने से वो प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो नहीं पाई और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। तो फिर मैंने आईआईटी डीएवी भी लिया था। अच्छा, तो आपने आईआईटी डीएवी इंदौर का कॉलेज लिया? फिर आपने तो आपने कंप्लीट एजुकेशन आपने इंजीनियरिंग आईआईटी डीएवी से करी है और आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, ठीक है। तो आईआईटी डीएवी का तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक इंदौर में और एमपी में बहुत रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट है, टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में जो आता है, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट तो है नहीं आईआईटी डीवी, बट एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट अपने इस एमपी स्टेट में है। तो आपने वहां से इंजीनियरिंग करी कंप्लीट। इंजीनियरिंग में आपने किस ड्यूरेशन में आपने ये डिसाइड करा कि आपको गेट की एग्जाम करना चाहिए, गेट की एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए? 3rd ईयर में मुझे गेट के बारे में पता चला था और मैंने सोचा था ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन, गेट के थ्रू आईआईटीज में जाना। और मैंने इसके अलावा भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचा था, केट के बारे में, यूपीएससी, एमपीपीएससी के बारे में। बट मेरे स्कूल के कुछ सीनियर्स है जो ऑलरेडी गेट के थ्रू आईआईटीज में थे, तो मैंने उनसे बातचीत की थी और मैंने सोचा कि गेट शायद मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब आपने अपने आप को एनालिसिस करा कि मैं टेक्निकली साउंड हूँ या फिर किस में अच्छा कर सकती हूँ, लॉजिकली वेल साउंड हूँ कि किस तरह से, उस तरह से आपने फिर अपनी स्ट्रीम को फर्दर डिसाइड करा। तो 3rd ईयर में आपने गेट के लिए डिसाइड करा था? मैंने सोचा था, मतलब फाइनल डिसीजन तो मेरा 4th ईयर में ही हुआ था। फाइनल डिसीजन आपका 4th ईयर में हुआ था। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 3rd ईयर में जैसे डीएवी तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नॉर्मल जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है डीएवी में कि 20 LPA के आसपास वहाँ पे स्टूडेंट्स को पैकेज मिल जाता है कंपनीज में, आईआईटी कंपनीज में। तो आपने आईआईटी कंपनीज क्यों नहीं प्रेफर करी जब आपने इंजीनियरिंग भी करी ली थी वहां से? तो कोडिंग मुझे थोड़ी टफ लगती थी। अच्छा। और स्टार्टिंग में मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है। और इधर गेट के बारे में भी मैंने सुन रखा था, तो मुझे लगा शायद मैं इधर अपने एफर्ट्स दूंगी तो शायद इधर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। पर एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे फिर वापस यही आ जाता है, जैसे आपने प्लेसमेंट को आप अवॉइड करा आपने इंजीनियरिंग में, प्लेसमेंट का फियर है आपको कि कहीं आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, बट आगे जाके भी तो कहीं ना कहीं इस फियर को आपको फेस करना है, क्योंकि आप एमटेक करोगे तो फिर आईआईटीज में भी एमटेक के लिए कंपटीशन है प्लेसमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं तो वो सोचा होगा कि नहीं इस चीज को मुझे शॉर्ट आउट करना है। मुझे मेहनत करने से और पढ़ने से, सिलेबस से डर नहीं लगता है, मतलब वो मेरे को मिल जाएगा, मैं कर लूंगी। मुझे कॉलेज में डर माहौल का था, वहाँ बच्चे प्लेसमेंट को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड लगते थे। अच्छा। मुझे लगता था कि यार वो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, वो स्कूल टाइम से कोडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता था क्या मैं पहले से ही बहुत लेट तो नहीं हूँ इसके लिए। और गेट
के लिए ऐसा था कि आप 3rd-4th ईयर से जनरली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि अभी सही टाइम है मेरे लिए, मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ पे मैं लेट नहीं हूँ। अच्छा, और तो आपने इसलिए फिर आपने सोचा कि आप हायर स्टडी करूँ मैं और थोड़ा सा और अपने लेवल को एक्सपांड करूँ, हाँ। मतलब और थोड़ा सा इस लेवल में एक्सपर्टीज लेवल बन लेके जाऊँ मैं अपने आप को, मतलब मुझे कंपटीशन को देख के आप थोड़ा सा डर गए थे उस टाइम पे? हाँ, मतलब कॉलेज में बच्चे ज्यादा ही मतलब प्लेसमेंट को लेके डर ही रहता था वहाँ पे, ठीक है, कि होगा कि नहीं। तो आपने डिसाइड कर लिया था 3rd ईयर में कि गेट की एग्जाम लिखनी है हमें अब, और आपने फिर गेट की एक्चुअल प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? इस बीच में मेरा क्वेश्चन था कि 3rd ईयर में जैसे आपने प्लेसमेंट को अवॉइड किया, तो कंप्लीटली प्लेसमेंट को पूरा अवॉइड कर दिया कि प्लेसमेंट के ऊपर फिर पूरा फोकस ही नहीं दिया आपने, और आपने एक ही माइंड रख लिया था कि मुझे बस अब गेट ही देना है, गेट की तैयारी ही करनी है? नहीं, गेट से पहले मैंने प्लेसमेंट की तैयारी करने का सोचा था, और मैंने की भी थी, स्टार्टिंग की थी मैंने। ठीक है। तो कोडिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं आया था स्टार्टिंग में, और मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी तो मुझे उनसे बात करके लगता था शायद मैं पहले से मतलब बहुत पीछे रह गई हूँ, क्योंकि 2-3 महीने बाद कंपनीज आना शुरू होने वाली थी कॉलेज में। तो फिर मैंने वहाँ उसे क्विट कर दिया और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 4th ईयर से। तो 4th ईयर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी आपने। 4th ईयर में कब ज्वाइन करा? मैंने जील अप्रैल में ज्वाइन किया था। जील ज्वाइन किया था आपने अप्रैल में। आपने कहीं अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करा जील के अलावा, जो मतलब मार्केट में कुछ और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है? नहीं, मैंने अपने कॉलेज में जो कुछ सीनियर्स थे जो मेरे बैचमेट भी थे जिन्होंने यहीं से कोचिंग कर रखी थी, और वो आईआईटीज में थे ऑलरेडी सीनियर्स, और स्कूल के भी 1-2 सीनियर्स थे, उन्होंने यहीं से कोचिंग की थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था दूसरे ऑप्शन के बारे में। आपने बिल्कुल भी एक क्लियर कट विजन रखा कि प्रिपरेशन गेट की करनी है। दूसरा फिर आपने एक माइंडसेट रखा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो जील से प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए भी आपने सेकंड थॉट माइंड में नहीं रखा कि कोई अदर इंस्टीट्यूट में प्रेफर करूंगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक गेट की जर्नी में सबसे बड़ा रोल होता है मोटिवेशन का और डिसिप्लिन का, ठीक है? क्योंकि हम 3rd ईयर में भी रहते हैं और हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं। उन फ्रेंड्स को हम साथ में वो हमारे कॉम्पिटिट भी करते हैं कि वो प्लेसमेंट ले रहा है, कोई प्लेसमेंट ले रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई हमारे से कंपनीज में निकल रहा है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी आपकी लाइफ में हो रहा होगा, ठीक है? तो ये मोटिवेशन कैसे आप लेके आए कि मुझे गेट की जर्नी में इस तरह से गेट को ही प्रेफर करना है? साथ में गेट की जर्नी जब आपने ज्वाइन कर ली थी, तो उस जर्नी में भी हमें मोटिवेशन लगता है और डिसिप्लिन लगता है। दो चीजें बहुत जरूरी है गेट की प्रिपरेशन में। तो ये मोटिवेशन कैसे लेके आए बार बार, और डिसिप्लिन पूरे टाइम कैसे बना के रखा? मुझे गेट करना, ये तो फिर मैंने 24 में मतलब 4th ईयर में डिसाइड कर लिया था, ठीक है, और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, ऑनलाइन कोर्स लिया था मैंने, ठीक है। पर शायद मैं उतनी डिसिप्लिन नहीं था मेरे अंदर, मतलब मुझे था कि मुझे करनी तो गेट ही है, ठीक है, पर मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मैं मतलब थोड़ी परेशान भी हो रही थी प्लेसमेंट्स को लेके, और मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि ऑनलाइन आप अकेले होते हो प्रिपरेशन में। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि आप लोन सर्वाइवल रहते हैं, लोन फेसर रहते हैं, कि आपको खुद को मोटिवेट भी करना है और आपको प्रिपरेशन को जारी भी रखना है। तो ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक रहता है। ऑफलाइन आपने फिर कब ज्वाइन करा गेटेड जील को? मैंने 24 की गेट देने के बाद फिर मैंने मई में 24 में ज्वाइन किया था। 24 में गेट की एग्जाम दी थी आपने, तो उस 24 में आपकी क्या रैंक आई थी? 3323। अच्छा, 3323, आपको एग्जैक्ट फिगर अभी भी याद है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर इसको भूल जाते हैं। तो आपने उस 3323 से 452 पे लेके जंप करा है। तो ऐसे 3rd ईयर में क्या पॉइंट्स निकल के आए थे? मतलब 3rd ईयर मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, उसमें क्या पॉइंट्स निकल के आए थे जिसके बेसिस पे ये इम्प्रूवमेंट आपका हुआ? मैंने 4th ईयर में जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने सिर्फ मैम के लेक्चर्स लिए थे, ठीक है, और सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे, ठीक है, और मेरी ये रैंक आई थी। तो मुझे लगा अगर मैं 1 साल और अगर प्रिपरेशन करूं और साथ में टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस मटेरियल और अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डअप करूंगी तो शायद मेरी रैंक अच्छी हो सकती है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पता था कि मैं कर लूंगी, ठीक है। मतलब आपको पता था कि मैं टेक्निकली तो साउंड हूँ और टेक्निकल को समझ भी अच्छे से रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रिपरेशन में प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करा, और उस प्रोसेस के कारण मेरा रिजल्ट जो है 3000 रैंक में आया है। तो उस प्रोसेस में आपने जस्ट 2 चीजें परफॉर्म करी, एक तो आपने अपने जो है लेक्चर्स को कंप्लीट करा था, और दूसरा आपने पीवाईक्यू को कंप्लीट करा था। तो ये कंप्लीटली इनफ नहीं लगा आपको, और ये जनरली इनफ कंप्लीटली होता भी नहीं है। जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने से आप अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली स्टूडेंट हो तो आपकी रैंक आ जाती है।
बट आप नॉर्मल स्टूडेंट अगर बोल रहे हो अपने आप को, तो PYQ नॉट सफिशिएंट फॉर एवरी स्टूडेंट। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने नेक्स्ट उसमें फॉलो करा है प्रोसेस में। तो आपने 24 में अपने जो राइट करी थी, उसके बाद 25 के अटेम्प्ट में आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? मई से। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं 3000 रैंक पे कोई कॉलेज ले लेती हूँ, एमटेक क्या फिर भी हुए तो ऑप्शंस थे? हाँ, मैंने सोचा था कि मैं NIT लेने का, मैंने सोचा था NIT और IIIT। पर फिर मैंने घर पे बात की, पापा से बात की, तो पापा ने मुझे कहा नहीं, अगर तुझे लग रहा है कि तू 1 साल और प्रिपरेशन करेगी और अच्छा रिजल्ट आ सकता है तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल अच्छी बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो पेरेंट्स ने आपको पूरा सपोर्ट दिया है और आपने फिर 25 की गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी वापस फरवरी से। ओके, मई से सर। मई से स्टार्ट करी, मतलब फरवरी टू मई तक क्या करा था फिर आपने? तब तो कॉलेज फाइनल ईयर था। हाँ, तो एग्जाम, प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉलेज तो में देखा जाए तो अगर आप फरवरी के से मई तक में हमारे 3 मंथ्स और निकल गए थे प्रिपरेशन में। फिर मई से आपने वापस से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, है ना? तो अगर हम देखें गेट की जर्नी में 1 ईयर से कम समय हमारे पास बचा था, फिर 9 मंथ ही हो गए थे। अब ये 9 मंथ में वापस से 12 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी वीकनेसेस फाइंड करना, वो सब चीजें करना, तो इसके लिए आपने कैसे शेड्यूल फॉलो करा, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करिए? सर 24 में बहुत कमियां रह गई थी, तो मुझे वो दोबारा कमी नहीं रखनी थी। इस बार पूरी प्रिपरेशन करनी थी, अच्छे से करनी थी। तो मैंने यहाँ पे मेम के लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया ऑफलाइन, और मैंने लास्ट टाइम ऑनलाइन लिया था, तो ये तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मैं ऑफलाइन पढ़ूंगी इस बार, क्योंकि ऑनलाइन में मुझसे उतना अच्छा हो नहीं रहा था परफॉर्मेंस। तो मैंने मेम के लेक्चर्स लिए, और साथ में जो मेरे कुछ सिलेबस छूट रहे थे मैंने उनको भी पैरेलली करना शुरू किया। पर तब भी गर्मी के टाइम पे प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो नहीं रही थी, क्योंकि 2 घंटे शाम के लेक्चर्स लेना और फिर घर जाके पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैंने 1-2 महीने बाद यहीं पे आके लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहीं की लाइब्रेरी या फिर यहाँ आउटसाइड लाइब्रेरी? कोचिंग की लाइब्रेरी। कोचिंग की लाइब्रेरी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे और भी बच्चे आते थे और उनके साथ, तो मैंने उनके साथ ही पढ़ना स्टार्ट किया था। डाउट सॉल्व यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते थे, और मैंने पैरेलली सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना शुरू किया था। मैं चाहती थी कि अक्टूबर से पहले मेरा पूरा सिलेबस हो जाए। एक बार का पूरा सिलेबस आप पूरा जो अपने स्टडी लास्ट ईयर पढ़ा था उसको आप पूरा अक्टूबर तक कंप्लीट करना चाह रहे थे, और उसके बाद पूरा फोकस आप टेस्ट सीरीज और PYQs और इधर उधर आप जो मटेरियल से उसके ऊपर फोकस करना चाह रहे थे। अब गेटेड जिल आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जब भी मटेरियल प्रोवाइड करता है तो 2 कैटेगरी की मटेरियल प्रोवाइड करता है। पहला है फंडामेंटल, और दूसरा है थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक है, जो फंडामेंटल और एडवांस के बीच का जो गैप होता है वो गेट के एग्जाम में आता है, राइट? जस्ट लाइक इस बार सेट 2 में जो पेपर आया था वो उस फंडामेंटल और एडवांस के बीच का ऊपर वाला लेवल था, मतलब टूवर्ड थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि एडवांस को क्रॉस कर गया था, बट मिडिल लेवल पे था। तो अब आपको बेसिक से एडवांस तरफ मूव करना था, तो आपने इसके लिए फंडामेंटल को भी सॉल्व करा और एडवांस को भी सॉल्व करा। क्या करा आपने? मैंने सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर किए थे, मैंने बेसिक्स की बुकलेट्स की थी, और मैंने साथ साथ में PYQs करना शुरू कर दिए थे। एडवांस की बुकलेट्स मुझे करना थी, पर लास्ट में आके मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने FT और इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं किया था, तो वो मुझे दोबारा पूरा करना था स्टार्टिंग से। ठीक है। तो मेरे को एडवांस करनी थी 2-4 सब्जेक्ट्स की, बट मैं नहीं कर पाई। मैंने स्टार्ट किया था तो वो बहुत टाइम ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसको करने के बजाय बेसिक्स को ही और स्ट्रॉन्ग कर लूं। ठीक है, तो आपने बेसिक्स को वापस से सॉल्व करा और फिर PYQ सॉल्व करा, और टेस्ट सीरीज फिर आपने कब से देना स्टार्ट करी? आप साइड बाय साइड टेस्ट सीरीज को फॉलो करते आ रहे थे कि आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज दी? नहीं, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे अक्टूबर से पहले वो नहीं दिए थे। मैंने अक्टूबर के बाद यहाँ पे राउंड शुरू होते हैं, वहाँ तब से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट की थी। ठीक है। और उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था मेरा। ठीक है। तो मैं कभी कभी डर जाती थी टेस्ट देने से कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर मैंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर दिसंबर में आके राउंड 2 शुरू होते हैं। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे भी मैं तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं टेस्ट मतलब आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे थे टेस्ट पेपर में, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था। बट आपका ये चीज क्लियर था माइंड में कि मुझे कंटिन्यूअसली लगे रहना है। मतलब मुझे गिव अप नहीं करना है। एक पॉइंट में जो मुझे आपको जान के लग रहा है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे जो भी है जैसा भी रिजल्ट आए मुझे बस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आपने इसी तरह से आपने दिसंबर तक आपने अपने पेपर्स, टेस्ट पेपर्स दिए। मॉक पेपर्स वगैरह आपने फिर दिए कि नहीं दिए? दिए थे सर, मैंने राउंड 2 स्किप कर दिया था और मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, 24 के भी और 25 के भी। ठीक है।
और मैंने तब ये सोचना ही बंद कर दिया था कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, और फिर मुझे उन मार्क्स से फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ टेस्ट देती थी, एनालिसिस कर लेती थी और रैंक भी नहीं देखती थी। तो जितने भी लिसनर्स हैं, हम उन सभी को यही बताना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज देने का पर्पस क्या है। हमारा टेस्ट सीरीज देने का पर्पस है हम हमारे नॉलेज को चेक करेंगे। चेक करना ये कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और जो हमने नहीं सीखा उसको हमारे नॉलेज में ऐड करना। ठीक है, यही शिखा बेसिक स्टेप्स फॉलो करती आ रही थी। उसने टेस्ट पेपर दिया, मार्क्स से उसको कभी फर्क नहीं पड़ा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं उसके, उससे उसने अपने आप के जो डीमोटिवेशन आ रहा था उसके ऊपर फोकस पूरा हटा लिया था, और फोकस किस पे डाला था, जस्ट लर्निंग पे। सो सिंपल स्टेप्स होती है गेट की प्रिपरेशन की, कि आप अपनी जर्नी में सीखते जाइए और उसको ऐड करते जाइए, एक्सपीरियंस में सीखते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐसे ही सिखाने का रहा। तो आप भी अगर आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्क्स की बजाय आप कोशिश ये करिए कि आप कितना लर्न कर रहे हैं टेस्ट पेपर से। टेस्ट पेपर तो सिखाने के लिए ही होते हैं। आपने भी यही सीखा टेस्ट पेपर से कि ये तो मुझे कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके आपने मॉक्स दिए थे कुछ? यस सर, मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 मॉक्स दिए थे। ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या आ रहे थे आपके उन मॉक्स में? एवरेज तो 40 to 45। 40 to 45। 60 भी क्रॉस नहीं हुआ था मुझसे। कोई बात नहीं, 60 क्रॉस नहीं हुआ था, बट आपकी जर्नी का सबसे मेन पॉइंट यही था कि गिव अप नहीं किया था, और वही सबसे बड़ा एडवांटेज रहा आपकी प्रिपरेशन से। आप यहाँ पे आपने बताया कि आप लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते थे। यस सर। तो आप कब तक आए लाइब्रेरी में स्टडी करने? लास्ट 5 मंथ। लास्ट 5 मंथ मतलब मंथ अगर आप बताएंगे गेट की जर्नी में, जनवरी मंथ तक आप यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते रहे थे। एग्जाम से 2 दिन पहले भी मैं यहीं आई थी। हाँ, मुझे यहाँ तक याद है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी मुझे यहाँ दिखे थे। तो मतलब आपने एक डिसिप्लिन लेके चले कि मुझे डेली आना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली एनालिसिस करना है, और यही शेड्यूल को फॉलो करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसिप्लिन भी आपका इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ये रहेगा कि आपने ऐसे कौन कौन से एरिया स्पॉट करे थे जो आपके वीक थे? यस सर, मेरे वीक एरियाज तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे। हाँ। डीएस है, सीएसओ और ओएस। तो इन्हें मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था कि इस बार इनमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो इनको मैंने ज्यादा टाइम दिया था इस बार पिछली बार से। और मेरा वीक पॉइंट थे कि मैं डाउट नहीं पूछती थी पहले, तो मैंने डाउट पूछना स्टार्ट किया, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मेरे डाउट के थ्रू एग्जाम में आ गए थे, टीओसी के, कंपाइलर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप भले ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट है, आप अपने मन के डाउट्स जरूर पूछिए। अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो हो सकता है जो डाउट आप इग्नोर कर रहे हैं वही गेट के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बन के आ जाए। जैसे कि शिखा ने बताया कि उनके साथ भी यही हुआ कि उन्होंने डाउट्स को पूछना स्टार्ट करा, और उसी का एडवांटेज उनको उनकी रैंक में मिला। तो डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी गेट की जर्नी में। चाहे जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म में अपने डाउट्स जरूर क्लियर करिए। और सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेंटर्स और फैकल्टी से ज़्यादा कम्युनिकेट करिए, ताकि आपको टाइम पे गाइडेंस भी प्रोवाइड करते रहे। तो आपने जैसे कि बताया आपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करा था। मुझे तो याद है कि आप मेरे पास जस्ट एक ही बार आए थे एक गेट पीवाईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करने। तभी मुझे पता लगा था कि आप इस लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहे हो। तो उसके अलावा आप कितना इंटरेक्शन हो रहा था अदर फैकल्टी से आपका? मैं मेंटोर से ज्यादा इंटरेक्शन था। मैं मोस्ट ऑफ डाउट मेरे उनसे ही पूछती थी, और कुछ बच्चे जो टॉपर्स थे, जो इनके अच्छे मार्क्स आते थे, वो लाइब्रेरी में आते थे, तो मैं उन्हीं से अपने डाउट सॉल्व करा लेती थी। मतलब मैक्सिमम आपने अपने फ्रेंड सर्कल और मेंटर से डाउट्स पूछ के, मतलब एक हैबिट आपने अंदर लेके आए कि मुझे अब डाउट पूछना है। हाँ। और डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये हैबिट आपको कहीं ना कहीं फायदा दिया आपको इस हैबिट ने। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि डाउट्स आपने यही हर स्टूडेंट अगर करना शुरू कर दे बिगिनिंग से ही, फरवरी मंथ से ही डाउट्स क्लियर करना, तो काफी हेल्प करेगा। जनरली वही फियर रहता है कि ये मेरा डाउट जो है क्या सिली डाउट है, इस सिली डाउट से कोई मुझे कोई मेरे ऊपर हंस तो नहीं देगा या फिर मजाक बना लेगा कि यार इसको तो ये करना नहीं आ रहा है। ये फियर हमारे को जनरली बचपन में भी रहता है। हम हमारे क्लास में भी इस फियर को फेस करके आते हैं। दूसरा, हम हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग में भी हम ये फियर को फेस करके आते हैं। तो ये फियर से आपको ओवरकम करना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालनी है तो आपको ये फियर से डील करना आना चाहिए और डाउट्स पूछना स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि आपने देखिए मोटिवेशन की बात करी थी हमने, मोटिवेशन और डिसिप्लिन की। तो मोटिवेशन आपका कभी किसी जर्नी में डाउन हुआ था? मोटिवेशन डाउन तो मतलब नहीं हुआ था, मतलब मुझे था, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं करूंगी तो मुझसे हो जाएगा। एक बार मैम ने क्लास में एक बात कही थी, अगर आप गेट के लिए सीरियस हो तो गेट की एग्जाम आपको धोखा नहीं देगी। बिल्कुल तो सही मुझे बात है। लगता था कि मैं सीरियस हूँ, मतलब मैं एफर्ट्स दे रही हूँ और ऑनेस्ट हूँ, तो मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा। और वो हुआ आपके साथ? और वही हुआ, मतलब मेरे अच्छा रिजल्ट। अच्छा, इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का रह गया कि गेट 25 के इसमें सेट का बहुत ज्यादा रोल रहा है, ठीक है? मतलब सेट 1 सेट 2, और इस सेट 1 सेट 2 के ऊपर डिबेट भी बहुत हुई है सोशल मीडिया पे और ये इधर उधर। तो आपको क्या लगता है कि सेट 1 सेट 2, आप कौन से सेट में थे? सेट 1 में थी। सेट 1 में थे। तो आप अपने आप को लकी मानते हो कि सेट 1 में थी मैं और सेट 2 में नहीं थी? एग्जाम देते टाइम तो मैं लकी मान रही थी कि मैं सेट 1 में हूँ, और रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा सेट 2 भी, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद सेट 1 वालों के भी मार्क्स कम हो गए। तो सेट 1 वालों को थोड़ा सा ड्रॉबैक आया है। हाँ। प्रैक्टिस, मतलब अगर आप सेट 1 सेट 2 को कंपेयर करें तो सेट 2 का आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि सेट 2 किस तरह से आया था, टफ आया था? हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? कुछ क्वेश्चन उसमें एडवांस लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के थे। मेरा बस यही था कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि हमें गेट की जर्नी में किस तरह की प्रिपरेशन करना चाहिए? टफ लेवल की प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर हम बेसिक लेवल से ही हमारा हो जाएगा, या फिर हम ऊपर से इस तरह की लकी चार्म लेके आए कि हमारे पास हमेशा पेपर आएगा तो इजी ही आएगा? या जस्ट लाइक यू कि आप इस तरह से आप अपने आप को लकी मानिए कि आप सेट 1 में थे आप। yes, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो सेट 2 में आए और वो अपने आप को अनलकी मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें अनलकी में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का भी रोल रहता है। सर मुझे लगता है कि आप बस अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। मतलब बेसिक और एडवांस ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ रखे हैं, मतलब आपको पता है कोई चीज कैसे हो रही है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो ये बेसिक एडवांस सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं कि उन्होंने ज्यादा डेटा डाल दिया या ज्यादा चीजें इन्वॉल्व कर दी, बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐड कर दिए। बाकी वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। हाँ, मतलब जो फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक है। क्वेश्चन में टफनेस क्या आती? क्वेश्चन में टफनेस 4 बातें उस क्वेश्चन के बारे में एक सीन को और क्रिएट कर दो, उसको रीड करने में हमारा थोड़ा टाइम निकल जाता है और वो हमें टफ लगने लगता है विद इन 3 आवर्स। ठीक है, यही टफनेस होती है क्वेश्चन में। बाकी बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो तो जो प्रोसीजर लगती है, वो सब सेम ही होती है। ठीक है, तो मेरे साथ ये हुआ कि सेट 1 के मेरे वो क्वेश्चंस गलत हो गए जो इजी थे, और वो क्वेश्चन सही हो गए जो टफ थे। हाँ, जो मुझे लग रहा था कि ये तो जब मैंने उनको एग्जाम में देखा था कि ये तो मेरे से बनेंगे भी नहीं, पर जब मैंने उन्हें वहाँ ट्राई किया और सोल्व किया, वो सारे सही निकल गए। वो जो बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। तो मुझे लगता है बेसिक एडवांस नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट का खेल है। सब कॉन्सेप्ट का खेल है। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो आप किसी भी सिचुएशन में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। और ऐसा नहीं हुआ कि सेट 2 से कोई टॉपर ही नहीं आए। यस सर, वही ऐसा तो हुआ नहीं है। या फिर सेट 2 से स्टूडेंट्स नहीं आए टॉपर्स। मतलब वहां से भी स्टूडेंट्स आए, वहां के स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आए हैं। बस ये हुआ है कि उनके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं और अदर सेट में मार्क्स ज्यादा आ गए। तो जो डिफरेंस आया उसका जो थोड़ा सा इशू हुआ, पर टॉपर्स उधर भी है, टॉपर्स इधर भी है। ये बच्चों ने भी मेहनत करी थी। मतलब जो इस सेट 2 में जो बच्चे आए थे, उनने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन भी करी थी ताकि वो सेट 2 के हिसाब से प्रिपेयर रहे। तो आपको क्या लगता है, सेट 2 के हिसाब से प्रिपेयर रहना भी हमें चाहिए? यस सर, जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के वो 3 घंटे रहते हैं। वहां पे भी अगर क्वेश्चन देख के आप डिमोटिवेट हो गए, तो जो क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं वो भी नहीं बनेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि गेटेड जिल में जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो सेट 2 के हिसाब से ही बन रहे थे? ऐसा टेस्ट सीरीज में जब मैंने मॉक्स दिए थे तो मुझे यही लगता था, क्योंकि मैं साथ में पीवाईक्यूज भी कर रही थी। तो मुझे कभी कभी लगता था ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब टफ है, मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स क्यों यूज हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, इतने में तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पर फिर अब जब सेट 2 का पेपर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मतलब इस लेवल की प्रिपरेशन करना भी जरूरी है। तो अब मैं फाइनल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने गेट की जर्नी अपनी जील से कंप्लीट करी। आप एज अ स्टूडेंट जील के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे? यहाँ ये जो आने वाले एस्पिरेंट है, इनके लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे? जील मैंने तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लिया है। ऑनलाइन उनके लिए अच्छी है जो सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ डिसिप्लिन है। तो मैं वैसी नहीं थी तो मैंने ऑफलाइन लिया था। और यहाँ का सबसे बड़ा फीडबैक तो मैम है, उनके लेक्चर्स
मतलब मैम के लेक्चर्स और मैम जो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं क्लास में वो मतलब समझ में आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ टफ चल रहा है। अगर आप क्लास आ रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में और सिलेबस कंप्लीट करने में। और यहाँ का मटेरियल बेसिक मुझे तो बहुत सही लगा था। मतलब वो टू द रिलेवेंट था, पीवाईक्यू से भी मैच होते थे उसके क्वेश्चंस। और टेस्ट सीरीज यहाँ की, मतलब यहाँ का जो शेड्यूल है वो अच्छा है और मैंने वो फॉलो नहीं किया, मुझे इसका रिग्रेट भी है, पर वो करना चाहिए। और यहाँ पे डाउट सेशन से ऑनलाइन ऑफलाइन आप आके डाउट पूछ सकते हैं और यहाँ पे गाइडेंस मिलता है। मतलब अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप यहाँ आके किसी से भी बात कर सकते हो कभी भी। ये आपको अच्छा लगा यहाँ पे जिल का? और यहाँ पे हेल्पिंग नेचर के थे। और लाइब्रेरी तो जो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ की लाइब्रेरी, कि यहाँ पे आके मैं पूरे दिन बैठ जाती थी। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे 3 पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हैं आपकी पूरी जर्नी के, जो एक गेट के स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी में किसी भी रैंक को हासिल करने के लिए चाहिए? कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन से बचो। इसके ऊपर भी अभी आएगी अपन, डिस्ट्रैक्शन से बचो। दूसरा और हार्ड वर्क जितना हो सके। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट पे मैं कुछ थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। आज के टाइम में लिंक्डइन आप यूज करते हैं? यस सर, पर अभी मैंने बंद किया था गेट के टाइम पे। कितने समय तक बंद किया? सर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। क्यों बंद किया था? सर वो बच्चे पोस्ट करते थे, फ्रेंड्स पोस्ट करते थे, तो ऐसा लगता है कि आप तो एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या मतलब कहीं ना कहीं ये जो है, अगर आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में हो और आप किसी चीज को हासिल करना चाह रहे हो तो आप इस चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। यस सर, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे हो? ना सर, इंस्टा तो मैं कभी नहीं चलाया। आपने लिंक्डइन चलाया, पर लिंक्डइन पे एक समय के बाद आपने रियलाइज कर लिया था कि ये सब चीजें मुझे डीमोटिवेट कर रही, मेरा लक्ष्य हासिल करने से कहीं ना कहीं भटका रही है, तो आपने फिर उस चीज को क्विट किया। तो मैं जो भी लिसनर्स है उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको रैंक अचीव करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले देखिए कि आप किस लेवल पे हो। आप एज अ स्टूडेंट अभी आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आप अचीवमेंट के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन वगैरह पे जाके समय बर्बाद करने से बेटर है कि आप अपनी प्रोसेस पे समय निकालिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे समय निकालिए। वो आपको एड ऑन रिजल्ट देगा, न कि आपको ये जो लिंक्डइन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चलते हैं कि आपका फ्रेंड ने वहाँ पे इंटर्नशिप कर लिया, अपने फ्रेंड ने ये प्लेसमेंट मिल गया, इस तरह की आप उन सब चीज़ों को पढ़ के डीमोटिवेशन की बजाय आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे। और कुछ चीज़ें आप बोलना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो नहीं करना चाहिए किसी स्टूडेंट को, आपको जिस चीज़ का रिग्रेट है कि मैं ये नहीं कर पाई जिसके कारण मेरी रैंक और अच्छी हो सकती थी? मैं टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर पाई ठीक से। टेस्ट सीरीज को सीरियसली फॉलो नहीं कर पाए और मैं कभी मतलब डरती थी, मतलब रैंक से मैं बहुत डरती थी। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में लोगों की रैंक आती थी तो मुझे लगता था कि मेरी क्यों नहीं आ रही है। और एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, जब अपना सेलिब्रेशन हुआ था, रिजल्ट डे सेलिब्रेशन, तो आपने माइक पे स्टोरी सुनाई थी स्टेज पे। उस स्टोरी के बारे में वापस मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में किस तरह से मोटिवेट रह रही थी। मोटिवेट तो ये थी कि मेरे को जब मेरा रिजल्ट आया था 24 की गेट का, तभी मेरे दिमाग में कहीं तो ये था कि अगर मैं 1 साल प्रिपरेशन करूंगी तो मेरा हो जाएगा। तो वो मेरे दिमाग में था कि मेरा हो जाएगा। मैंने घर वालों को भी बोल दिया था जब मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले कि अगर आपने मेरे को ऑफलाइन क्लासेस दिला दी तो मैं IIT में चले जाऊंगी। ठीक है। तो मैंने जब प्रिपरेशन के टाइम पे, पूरे टाइम पे मेरे दिमाग में अगर मेरे मार्क्स कम भी आते थे तो मुझे ये नहीं लगता था कि गेट में मेरा नहीं होगा। मुझे लगता था कि वहाँ तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे PYQs अच्छे जा रहे थे। मैं PYQ सॉल्व करती थी तो वो अच्छे जाते, तो मुझे लगता था मेरे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, बस मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है और टेस्ट सीरीज को मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ यहाँ की। और जो भी चीजें मतलब इसके बीच में मुझे परेशान करती थी, जैसे कि कभी मैं मार्क्स देख लेती थी और मैं उसके बारे में ज्यादा सोचने के बजाय मैं तो फिर यूट्यूब देख लेती थी, थोड़ा मूवीज वगैरह देख लेती थी, क्योंकि मुझे इतना इधर सोचना नहीं था इस बारे में। और वापिस से मैं वही रिवीजन, मैम के नोट्स पढ़ना और घर पे बात करती थी मैं, मतलब पापा घर वालों को आपने एक मैसेज दिया था कि हाँ गेट का मेरा हो जाएगा, इस तरह से कुछ मैसेज दिया? सर, मैं पूरे साल ही बोलती रहती थी कि अगले साल तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं किसी कॉलेज में रहूंगी, IIT में रहूंगी। तो देखिए, अच्छा बोलना अपने आप के लिए भी बोलना बहुत जरूरी होता है और यही मोटिवेशन आपके अंदर मुझे दिखा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे और आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा।
स्टूडेंट्स आके पूछते कि सर हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, 4 महीने बाद हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, 3 महीने बाद हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि ये गेट करने को बोल कौन रहा है, कौन आपको ये एम सेट कर रहा है? आपको आपकी जर्नी में किसी ने एम सेट करा था गेट एग्जाम देने के लिए? नहीं सर, मैंने खुद किया था। आपने खुद डिसाइड करा था। जब आपने खुद डिसाइड करा था तो उसके लिए मेहनत भी किसको करनी है? मुझे ही करनी है। आपको ही करनी है, ठीक है। तो मोटिवेशन होता है, डीमोटिवेशन आता है, सम टाइम हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देख के डीमोटिवेट होते हैं, पर उसके लिए मोटिवेशन करने के लिए ये नहीं कि हम हमारा पाथ ही चेंज कर दे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अगस्त तक जाते हैं, है ना? अच्छे से जाते हैं अगस्त तक अच्छे से, आप भी अगस्त तक अच्छे से गए थे। पर जब टाइम आता है प्रैक्टिस का, मतलब जब टाइम आता है अपने नॉलेज को चेक करने का, टेस्ट पेपर देने का, उसके बाद क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं कि अब मेरे से गेट नहीं होगी। तो ये 8 महीने का समय जो आपने निकाला है वो भी आपका वेस्ट हो गया, और वापस से नई जर्नी करने के लिए आपको फिर वापस 8 महीने लगेंगे। दैट मीन्स आपने 1.5 साल का समय निकाल दिया। इससे बेटर ये कि अगले 4 महीने को आप थोड़ा सा और डिसिप्लिन लाके, सेल्फ मोटिवेट होके, अगर आप वो फेस लो डाउन भी निकाल दोगे तो आपका बिगिनिंग जो होगा नेक्स्ट फेज में वो क्या होगा? स्टार्टिंग अप से होगा, जो आपके साथ हुआ। ठीक है सर, डीमोटिवेट मुझे लगता है वो लोग होते होंगे जिनके मतलब जिनसे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है अभी, और उन्हें पता भी है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो अपने आप को बार बार ये भी बोल रहे कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, मतलब पर वो पढ़ भी नहीं रहे, ये उनको रियलाइजेशन है, और अपने आप को वो झूठ भी बोल रहे हैं, तो फिर वो डिमोटिवेट होंगे। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ रही थी, फिर भी कभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ रही हूँ और कहीं ना कहीं आउटपुट मुझे मिल रहा था PYQs के थ्रू, रिवीजन के टाइम पे, तो मुझे ऐसा डिमोटिवेशन नहीं होता था। मतलब मैं जज नहीं करती थी खुद को टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आप पूरा टाइम पढ़ते रहे और आपको उसका रिजल्ट आपको PYQs में हमेशा दिखा। मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन में जो पार्ट, देखिए टेस्ट सीरीज से बच्चा डिमोटिवेट कब होता है? जब वो टेस्ट सीरीज में हमेशा फ्रेश क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, हमेशा नई चीज को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं गेट के पेपर में, हमारा पर्पस रहता है कि राउंड के पेपर्स तक तो आपको हम हर बार एक्सपीरियंस नई चीज का दे, नए एनवायरनमेंट का दे। अब हर बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको नया लगेगा, आपके नंबर नहीं आएंगे, आप उसमें फेल हो जाओगे, और वो क्वेश्चन आपकी जर्नी में आपको नॉलेज देके चले गया। ठीक है, उस नॉलेज को आप कहाँ अप्लाई कर रहे थे? PYQs में। आपके PYQ उस नॉलेज से हमेशा सही जा रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे? प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, पेपर्स को आप दे रहे थे, पेपर से जो भी आपको नॉलेज मिल रहा था आप उसको PYQs में अप्लाई कर रहे थे। तो कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट? सेल्फ जज करता है कि मैंने पेपर दिए, मेरे नंबर नहीं आए, मेरी प्रिपरेशन बेकार जा रही है। पर आपको उसका हमेशा एडवांटेज मिलेगा। ऐसा कहते हैं ना ओल्ड लोग कि नॉलेज हमेशा आपको कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा साथ देता है। अगर आप नॉलेज अच्छा रखते हैं तो आप पूरी जर्नी में नॉलेज को अपना इनहांस करते रहे। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को जो कुछ करना चाहेंगे आगे अपनी प्रिपरेशन में? सर, वो मतलब गेट की प्रिपरेशन से पहले मैंने लोगों के इंटरव्यूज भी सुने थे और उनसे बात भी की थी, तो मुझे पता चला था कि आखिरी तक आते हुए सब है ना बहुत सोचने लगते हैं, मतलब दिसंबर जनवरी में कि मतलब और टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, एक के अलावा और 4 ले लेते हैं, बुक्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे पहले लगता था कि मतलब जब नवंबर दिसंबर आया कि अब तो शायद मुझे भी ये करना पड़ेगा, तो मैं सोचती थी कि पर मेरे पास तो ऑलरेडी इतना कुछ करने का है, मतलब PYQs करना है, एक टेस्ट सीरीज मेरे पास ऑलरेडी है, मुझसे ये नहीं हो रहा तो मैं उधर कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल सही बात। मतलब यहाँ तो मुझे इनको स्किप करना पड़ेगा और उधर जाना पड़ेगा, जो ट्रेडिशन ऐसे एक तरह से बना हुआ है। एक एनवायरनमेंट बना लिया कि मैं मल्टीपल चीजें लेके बैठूंगा, मल्टीपल टेस्ट सीरीज देखूंगा, पर क्या वो जरूरी है? यस सर, मुझे मतलब पहले ऐसा ही लगता था कि अब तो नवंबर दिसंबर आ गया। आपको लगता है कि वो सब चीजें जरूरी है कि मल्टीपल चीजें लेना और ये सब चीजें अलग, इसकी टेस्ट सीरीज, उसकी टेस्ट सीरीज, उसका मटेरियल, उसके वीडियो, उसके लेक्चर, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है सर, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। पर एक्चुअल में ये डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि आप किसी भी चीज में अगर आप देखिए कोई इंस्टीट्यूट किसी चीज को पढ़ा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस देख लीजिए पहले तो। ठीक है, कितने लंबे समय से पढ़ा रहा है इस फील्ड में, कितना रिजल्ट निकाला, कितने स्टूडेंट्स उसके निकल गए, और अगर वो उस चीज को लेके पढ़ा रहा है मल्टीपल ईयर से तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, और उसके पहले जो बच्चों ने रिजल्ट प्रोसेस फॉलो करी उसकी तो रिजल्ट आया ही है। ठीक है, तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट को पिक करिए जो आपको पसंद आए, उसकी पूरी प्रोसेस को अनडाउटली फॉलो करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। बट जाते करते क्या है बच्चे, वही दिसंबर में जाके
डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व Yes, कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। पर मुझे लगता है कि अच्छा मटेरियल एक सफिशिएंट Yes. है प्रैक्टिस के लिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो लेक्चर सफिशिएंट है, Sufficient. और वेरी मस्ट आपको डाउट सपोर्ट अच्छा क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, जो आपको पूरी प्रिपरेशन जर्नी में साथ दे। यस सर, ठीक है ना, यही पॉइंट आप यस इसके लिए अप्रूवल देंगे? यस सर। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिखा आपसे मिलके, और आपकी जर्नी जान के भी। आपने 452 रैंक हासिल करी है सेट 1 में। यस सर। और अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईएससी बैंगलोर शायद आई थिंक मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल कोटेक में आपको वहाँ पे सब अभी मैंने एआई के लिए वहाँ पे रिटन टेस्ट दिया है आपने। यस सर, उसके लिए मेल आया था मेरे पास। बाकी देखते हैं, होप से मिल जाना चाहिए। हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आपको आईएससी बैंगलोर मिल जाए। कोई आपकी चॉइस? मद्रास और गुवाहाटी है मेरी चॉइस। आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी क्यों? सर वहाँ पे मेरे कॉलेज मतलब स्कूल के सीनियर्स थे, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एमटेक का सीनियर अच्छा है, मतलब थोड़ा है, शेड्यूल भी कम हेक्टिक है, तो और वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, तो आपके फ्रेंड्स वहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट थे, इसलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप इसी तरह से हमसे बने रहिए। जो भी प्रिपरेशन आपको अगर आगे लग रही है तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपको हमेशा गाइड करेंगे। तो गाइड्स, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, शिखा आपके लिए अवेलेबल रहेगी यूट्यूब चैनल पे भी। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, शिखा प्रॉपरली रिप्लाई करेगी। और अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करें तो। सो होपफुली ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप अच्छा करें गेट की जर्नी में। और शिखा से कहीं ना कहीं जो बातें करी हमने उसको पॉजिटिव ले। शिखा ने जो बताया है कि पहले तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको आपको अवॉइड करना है, किसी एक प्रोसेस को ही फॉलो करना है, जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, राइट? ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है उस इंस्टीट्यूट के ऊपर, जो शिखा ने ट्रस्ट दिखाया गेटेड जिल पे, जिसके कारण शिखा की ये रैंक भी आई है। तो आप भी मल्टीपल वेज फॉलो करने की बजाय किसी एक पाथ को फॉलो करिए, एक प्रोसेस को फॉलो करिए, तो आपका रिजल्ट भी डेफिनेटली आएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।